समय में मैंने बहुत काम किया। आज भी 2022 में आज बहुत काम किया। 3 दिन बहुत है। कंपनी के डोनेशन के माध्यम से पता मिला, यूपी गवर्नमेंट से पता नहीं मिला। और ये नामल के बराबर है। आज जो में सबसे बढ़िया हुआ वो 15 फरवरी से 19 फरवरी तक जाएगा इंदौर, और वहाँ से सिलेक्शन हुआ तो जाए वजह से। तो हमें आशा है कि हम यूपी गवर्नमेंट से मिलेंगे और बात करेंगे। अगर यूपी गवर्नमेंट पता दे तो आप आसानी से और हम सभी लोग स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया के लिए कोई भी स्पोर्ट्स होना बहुत मायने रखता है। लोग बहुत पसंद करते हैं और भारी संख्या में लोग इसको देखते भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे खिलाड़ी जो बोल भी ना पाते हैं और सुन भी ना पाते हैं, उसके बाद भी अगर वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाएं और उनका जो खेल है वो लोगों को इतना लोकप्रिय हो जाए कि धीरे धीरे वो अपनी एक नई पहचान बना सके। ऐसे खिलाड़ी हमारे साथ हैं। ऐसे लगभग 500 खिलाड़ी हैं जो ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, उसके बाद भी उन्होंने अपनी नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक अपनी जगह बनाई है। और ऐसे तमाम खेल खेलते रहते हैं जो लोगों को एक प्रोत्साहन देते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से जो लोग नॉर्मल व्यक्ति अगर होता है उसका जो खेल है हम लोगों को कितना पसंद है, लेकिन एक बात और कहेंगे कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है जो अपने आप में स्पेशल पर्सन है। ये जगन्नाथ स्टेडियम है, हथौड़ा स्टेडियम। यहाँ पर कल से ही खेल हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसे बच्चे, ऐसे खिलाड़ी आए हुए हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, लेकिन उनको इस तरह से खेल कराना, उसके साथ ही जो लोग कराते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उनको कैसे समझाना है, कैसे बुलवाना है, क्या समझना है। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रणवीर सिंह है और मैं एसोसिएशन ऑफ द डेफ वेलफेयर का प्रेसिडेंट हूँ। उत्तर प्रदेश बधिर क्रीड़ा के माध्यम से ये 10वां गेम स्टेट लेवल का है। यहाँ पे तमाम मूक बधिर भाई जो आए हैं, बहनें आई हुई हैं और इनकी तमाम समस्या होती है, लेकिन इनको देखते हुए इनको समाज से उभारने के लिए हम लोग कुछ न कुछ इनके लिए प्रयास करते रहते हैं। इसी तहत एक 10वां उत्तर प्रदेश बधिर क्रीड़ा महोत्सव या सम्मेलन हमने करा है, जिसके माध्यम से यहाँ से बच्चे जो यहाँ से निकल के जाएंगे वो नेशनल और फिर उसके बाद इंटरनेशनल जाते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि सरकार से कि इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ अधिक से प्रयास करते रहें। और जो मेरे साथ में मेरी टीम है, जो मेरे सहयोगी हैं, तमाम आदर्श विकलांग संस्था है, उनके हरिशरण जी, इनका बड़ा सहयोग है। और स्पॉन्सर के रूप में उत्कर्ष बैंक और बीओबी बैंक है, एसबीआई है, तमाम ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने मुझको, मेरी संस्था को, इन लोगों को उभारने के लिए सहयोग किया है, जिससे का इनका सही से ध्यान हम लोग रख सकें और इनका उत्साहवर्धक कर सकें। जो लोग बोल लेते हैं उनकी बात तक तो समझना लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाता है। आप जो बोल भी नहीं पा रहे, आप उनकी बातों को समझते हैं, उनके साथ रहते हैं, कैसा महसूस होता है? मुझको तो बहुत अच्छा महसूस होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनकी तमाम समस्या होती हैं, लेकिन इनको ये अपनी भाषा को समझा नहीं पाते हैं। लोगों के पास जाते हैं, लेकिन इनको हटा दिया जाता है वहाँ से कि जाइए, आपका कोई काम नहीं होगा। लेकिन ऐसे में मैं सरकार से चाहता हूँ कि हर जिले में एक दुर्भाषित व्यक्ति को वहाँ पे विकास भवन में या अन्य जगहों पे उनको रखा जाए, जिससे कि ऐसे लोगों की भाषा अपने ऑफिसर को समझा सके। बहुत अच्छी बात की, ऐसे लोगों को अगर काम मिलता है तो वो और लोगों को भी समझा सकेंगे। बहुत बढ़िया का, और आप सबके लिए भी एक प्रोत्साहन वाली बात है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से जिले, कितने जिले से लोग आए हुए हैं? यहाँ लमसम पूरा स्टेट लेवल का है, लेकिन कहीं पे संस्था ना होने की वजह से 14 जिलों की यहाँ पे टीमें मौजूद हैं। अच्छा, बहुत अच्छा मैम महसूस होता है। इनकी सांकेतिक भाषा को हम भी समझते हैं। हमारे बुआ जी का बेटा वो भी मूक बधिर है और बहुत अच्छा प्लेयर भी है और सर्विस भी गवर्नमेंट की वो कर रहा है। मैं 2 दिन से इनके सहयोग में माननीय अध्यक्ष रणवीर जी के उसमें और हरिशंकर वाजपेयी जी, इनके सहयोग से मैं भी इनके बच्चों के साथ लगा हूँ
निःशुल्क कोई कुछ प्रकार का कुछ नहीं है, उनका जो सहयोग है वो मैं कर रहा हूँ। और जितने भी लगभग गेम हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं। और 100 मीटर, 200, 400, 1500, 3000 मीटर, 5000 मीटर, ये सारे गेम हुए हैं। लॉन्ग जंप हुई है, बैडमिंटन हुआ है। तो मुझे देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी प्रतिभाओं को उभारने के लिए जो भी सामाजिक संगठन है या जो सरकार है उसको भी सामने आना चाहिए, ताकि ये लोग बहुत अच्छा आगे जा सके। बहुत बढ़िया बात बोली, सही कह रहे हैं आप। जी, क्या कहेंगे आप इन खिलाड़ियों के साथ 2 दिन से समय बिता रहे हैं यहाँ पर? बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। बस इनके अंदर एक थोड़ी-सी जो बाधा है कि ये सुन बोल नहीं पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो सरकार का बहुत बड़ा दायित्व होना चाहिए। हमारे केवल शाहजहांपुर के अंदर अगर हम सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की बात करें, तो लगभग 5,500 से 6,000 बच्चे पढ़ रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक। इनके प्रोत्साहन के लिए विशेष शिक्षकों की भी ज़रूरत है और विशेष इंस्ट्रक्टर्स, खेल खिलाड़ी जो उनको आगे बढ़ा सकें पैरा ओलंपिक्स वगैरह में, उनकी बहुत मतलब आवश्यकता है। तो ऐसा सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि ये बच्चे भी अपनी प्रतिभाओं को उभार करके सबके समक्ष आ पाएँ। इस जो ये सर आयोजक मंडल हैं, मैं इनका बहुत-बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया है। एक लगा है कि हाँ, ये बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का थोड़ा-सा अवसर मिला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे मूक बधिर बच्चे हैं, इनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं होती और ख़ासतौर दिव्यांग बच्चे किसी भी डिसेबिलिटी के हों, जो कि भारत सरकार के द्वारा 21 दिव्यांगताओं को प्रमाणित किया गया है। उन सभी बच्चों में कहीं न कहीं कोई न कोई प्रतिभा बड़ी अच्छी प्रखर मात्रा में होती है और जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा भी होगा, इन बच्चों ने कितने सारे खेल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और उसमें फर्स्ट, सेकंड, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया। और यही चाहते हैं जैसे कि हम लोग स्पेशल टीचर्स हैं ब्लॉक्स पे जो इन दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग को स्टेडियम में रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया है और जिसमें कि हम इनकी भाषा को, इनकी लैंग्वेज को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। और लेकिन हम लोग टीचर्स जो हैं, ऐसे टीचर बहुत कमी है, जिसकी वजह से इन बच्चों की प्रतिभाओं को बाहर निकालने में बहुत ही मुश्किल होती है। कुछ ही चुनिंदा बच्चे यहाँ तक आ पाते हैं, जबकि जनपद शाहजहाँपुर में 5 से 6,000 बच्चा एनरोल्ड है सरकारी आंकड़ों में, लेकिन यहाँ पर मात्र 300-500 बच्चे ही आ पाए हैं, वो भी 14 जनपदों से। वो इसमें कितने एफर्ट्स लगाए गए हैं हमारे स्पेशल लोगों के द्वारा, इस एनजीओज़ के द्वारा, अमन जी हैं, ऐसे बहुत से लोग प्रयास करके इतने बच्चों को ला पाए हैं। यदि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इन बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि इनकी प्रतिभाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। तो प्रॉपर तरीके से सही दिशा दिखा सकें, तो इनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा होती है, अगर ये खेल की तरफ मुड़े हैं तो बिल्कुल जी जान से, मन से ये खेल की तरफ मुड़ जाते हैं। अगर हम इनको पढ़ाई की तरफ मोड़ें तो ये, क्योंकि ये दूसरी तरफ नहीं जा पाते ना, तो अगर हम इनको खेल की तरफ हमने मोड़ दिया है तो इनको सही तरीके से इनको साधन उपलब्ध कराए जाएँ। हमने देखा है यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था इन लोगों ने की है, लेकिन समाज में या हमारे सरकारी तंत्र में इन लोगों को थोड़ा निम्न दृष्टि से देखा जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है और शोचनीय भी है। सरकार को चाहिए इनके लिए सही कदम उठाएँ और जो ये प्रतिभाएं निखर कर आ रही हैं, इनको आगे बढ़ने के लिए इनको साधन उपलब्ध कराएं। और एक अनुरोध और है, ये केवल बधिर बच्चों के लिए, चूंकि हम लोग जितने यहाँ रेफरी बनाए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से बीएसए सर के आदेशानुसार, वो सब मूक बधिर बच्चों के लिए ही हैं, इनकी भाषाओं को समझते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन मेरा ये अनुरोध है कि समस्त प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं, सभी बच्चों के इसी प्रकार से इवेंट कराए जाएं और उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। यहाँ अपने शाहजहाँपुर से ही हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे, ये अमन सक्सेना हम लोगों का ही पढ़ाया हुआ बच्चा है, जैसा कि सर ने अभी बताया, जो हमारे कैंप में रहकर पढ़ा, उसके बाद में उसने अपनी आगे पढ़ाई की। हमारे यहाँ से बच्चे बेसिक से निकलकर चंदौसी के स्कूल में, लखनऊ शकुंतला देवी में या फिर देहरादून विद्यालय में, एनआईवीएच में, रामभद्राचार्य चित्रकूट में बच्चे यहाँ से जाकर पढ़ रहे हैं और खेल कूद में भी आगे निकल रहे हैं। कई बच्चे सरकारी पोस्ट पर भी पहुंच चुके हैं, परंतु इनको वो सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं जो मिलनी चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोगों के माध्यम से, आप लोग, हम लोग जनता की आवाज़ होती है, तो सरकार तक आवाज़ पहुंचाएं कि इन लोगों के लिए अधिक से अधिक सुविधा की व्यवस्था की जाए। दिव्यांग बच्चों को दिव्य बनने का अवसर दिया गया है जी।
जिससे कि वो भी एक समाज का अंग है और उन्हें समाज में एक उच्च अच्छा स्थान प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान किया जा रहा है खेल के माध्यम से। और हम इतना ही कहना चाहेंगे, ये शुरुआत है इस और मेहनत और सरकार को प्रयास करना चाहिए जिससे कि ऐसे बच्चों में जो टैलेंट है वो बाहर आए, क्योंकि बिना जब तक प्रतियोगिताएं नहीं होंगी तो बच्चों के अंदर का जो टैलेंट है वो समय के साथ कम या ज्यादा होता रहता है। मान लीजिए बच्चे अच्छे इस समय अच्छे हैं, वो बच्चे हाई एज में आ जाएंगे तो फिर उसका मौका चला जाएगा। तो इसलिए शाहजहानपुर जनपद में कराते आए हैं, बड़ा सुचारू ढंग से ये प्रतियोगिता होती रही है प्रदेश लेवल की। वैसे तो देखा जाए कि ओलंपिक में वैसे बच्चों को तो बहुत ही यानी कि काफी यानी कि स्पॉन्सर वगैरह उनके लिए मदद के लिए आते हैं, लेकिन इन बच्चों की भी अगर मदद की जाए तो ये भी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अब भी जो ओलंपिक हुआ था उसमें हमारे मेडल गिने चुने ही मेडल आए थे। हमारे गोल्ड मेडल तो हमारा नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स से ही लाए थे, लेकिन पैरा ओलंपिक में हमारे उन ओलंपिक से जो ज्यादा ही मेडल आए थे। तो सरकार को इन पे ध्यान देना चाहिए। पैरा ओलंपिक में जो बच्चे हैं इन पे ध्यान देना चाहिए, बढ़ चढ़ कर बच्चों को प्रतिभा कराना चाहिए और सरकार को फैसिलिटी भी देनी चाहिए कि इनके अंदर जो प्रतिभा है छिपी हुई है उनसे ऐसे बच्चे जिनमें कुछ कमी होती है तो वो कमी नहीं होती, वो उनकी ताकत होती है, उनको हिम्मत देती है वही कमी जो उनके अंदर बचपन से होती है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे बच्चे और इतने ऐसे टीचर्स जो उनको निकाल कर उभार कर उनकी प्रतिमा को आगे ला रहे हैं, ऐसे बच्चों को सरकार को भी ऐसे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो आगे जाकर नाम रोशन कर सके। अर्चना पांडे। अच्छा, आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो जी। क्या क्या खेलते हो आप? टेबल टेनिस। अच्छा, क्या ऐसी सरकार से इच्छाएं हैं, आपकी उम्मीदें हैं जो सरकार नहीं सुन रही है आपकी? हाँ, बहुत सी प्रॉब्लम है। जैसे इंटर 2 टाइम मैंने ओलंपिक खेला। फर्स्ट टाइम टर्की में खेला, सेकंड टाइम ब्राजील। बट अभी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ना ही कोई अवार्ड और ना ही कोई जॉब के लिए ज्वाइन कराया है, कुछ भी नहीं किया अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से। पढ़ाई के लिए भी आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधाएं मिली? नहीं, कुछ नहीं, सुविधा तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिली है। आप लोग क्या चाहते हो कि गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट हम लोग भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं, देश के लिए मेडल ला सकते हैं, तो उनसे यही कहेंगे कि वो हम पर भी ध्यान दें। जैसे और प्लेयरों पे ध्यान देते हैं वैसे हम पर भी ध्यान दें तो हम इंडिया के लिए मेडल लेके आए। आपके लिए यहाँ स्कूल्स वगैरह कुछ हैं? लखनऊ स्पेशल स्कूल्स वगैरह आपके लिए जिले लेवल पे? हाँ, लखनऊ में है। शाहजहांपुर में? पूरे उत्तर शाहजहांपुर में प्रदेश नहीं की क्या स्थिति है? पूरे उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? मैं स्पोर्ट्स का बता पाऊंगी। पढ़ाई स्पोर्ट्स अच्छा। में मैं तो नॉर्मल में पढ़ाई की हूँ। अच्छा। तो डेफ होने के बावजूद भी इन्होंने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करी।